और देखिए, पाकिस्तान के लोग दुनिया में कहीं भी चले जाएं, अपने देश का नाम बदनाम करने से बाज नहीं आते। निहायत ही अफसोसनाक खबर, ब्रिटेन के अंदर 24 पाकिस्तानी मॉस्क को हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया है। ब्रिटेन में हेट स्पीच यानी नफरत फैलाने के आरोप में 24 मस्जिदों को घेर लिया गया है। इन मस्जिदों की जांच की जा रही है। क्या अब भी मुस्लिम उम्मा सोई रहेगी? मजहबी सेंटिमेंट्स को हिंदुइज्म को न सिर्फ अरब कंट्री बल्कि यूरोप और मगरिब में जो है बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है, बहुत ज्यादा प्रेज मिल रही है, लेकिन दूसरी जानिब जो मुसलमान की जो मस्जिदें हैं, अल्लाह अकबर के नारों पर बैन, इस्लामी मस्जिदों पर बैन। 24 मस्जिदें सारी की सारी जो कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है, फ्रेंडली पाकिस्तान, उनके जिहादियों की तरफ से ये मस्जिदें चलाई जा रही थी। आखिर इस्लामोफोबिया इतना क्यों बढ़ा है? दूसरी जानिब हिंदुइज्म क्यों पूरे यूरोप के अंदर जो है फेमस होता चला जा रहा है? पहली दफा गोरों की आंखें खुली हैं। ये पहले फ्रिंज एलिमेंट होता था, यानी हम जैसे लोग बोलते थे कि जी इस्लाम बड़ा खतरनाक है, ये मोमिन आके तबाह बर्बाद कर देंगे आपको, ये वो लोग नहीं यार ऐसे तुम लोग ऐसे फियर मंगरिंग कर रहे हो। लेकिन जब उन्होंने 7 अक्टूबर के बाद उन्होंने इनको देखा कि किस तरह फखर से ये हमास की तारीफें करते, किस तरह फखर से ये कहते हैं कि जिहाद करना है, रहते लंदन में है, रहते यूके में और यूके के खिलाफ बकवास करते हैं, तो उन्होंने जब ये देखा कि हाँ भाई इस तरह हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उनका टेम्परेचर ऊपर जाना शुरू हो गया। 2000 मस्जिदें उन्होंने वहां गिरा दी है चाइना में, आपके जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ उनका सूबा लगता है, और वहां पे ना दाढ़ी रख सकते हैं आप, ना नमाज पढ़ सकते हैं, तो फिर उधर नहीं तवज्जो देनी आप। मुस्लिम पूरी दुनिया में ऑलरेडी मेरे ख्याल काफी ज्यादा बदनाम है। रही सही जो कसर है ना, वो अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो हम अपने मजहब को सबसे ज्यादा ना बदनाम कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी ही अफसोसनाक खबर है कि अल्लाह का क्या मुंह दिखाना है अपने रोज़े हशर। जो बेहयाई की, बेशर्मी की, बेहिसी की नींद मुस्लिम की आदत सोई हुई है, उन्होंने सिर्फ ज़बानी मजम्मत करने के बाद आगे कुछ नहीं किया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों दुनिया भर में बदनाम पाकिस्तान अब ब्रिटेन में भी जलील हो गया। हेट स्पीच करने पर ब्रिटेन में पाकिस्तानियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। इसको लेकर 24 मस्जिदों की जांच की जा रही है। इन मस्जिदों में लंदन, लिवरपूल और मैनचेस्टर जैसे शहरों में पाकिस्तानी मूल के लोग चला रहे हैं। आरोप है कि इनके जरिए गैर मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच दी जाती है। यहाँ तक कि फतवे भी जारी किए गए थे। यहाँ से हमास और उसके संगठनों के समर्थन में भी हेट स्पीच दी गई थी। अब मामले की जाँच चल रही है। अगर जांच में ये दोषी पाए जाते हैं तो 14 साल तक की जेल भी हो सकती है। बता दें कि जुलाई में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी। सरकार को शिकायत मिली कि गाजा में जंग को लेकर यहाँ की मस्जिदों से भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं। यहाँ ऐसे मौलवी और धर्म प्रचारकों को भी बुलाया जा रहा है जो इजराइल और यहूदियों के खिलाफ जहर उगलते थे। अब शिकायत मिलने पर सरकार ने 24 से अधिक मस्जिदों की जाँच के आदेश दिए हैं, जिसको देख पाकिस्तान का इस्लाम खतरे में आ गया है। 24 मस्जिदें सारी की सारी जो कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है, फ्रेंडली पाकिस्तान, उनके जिहादियों की तरफ से ये मस्जिदें चलाई जा रही थी। और हो क्या रहा है, ब्रिटेन ने भी शर्लॉक होम्स वाला काम कर दिया। बहुत देर से उनके ऊपर सर्वेलेंस थी, उनके ऊपर आंख रखी जा रही थी कि ये कर क्या रहे हैं। और पता लगा वहां पर वो हेट स्पीच को स्प्रेड कर रहे थे नॉन मुसलमानों के खिलाफ। और ये ऐसा नहीं लग रहा आपको जैसे कि बॉलीवुड की कोई मूवी चल रही हो, एकता कपूर का सीरियल चल रहा हो, वही काम वहाँ पर हो रहा था। क्यों? हलाला वो करते रहते हैं आपस में अपनी बहनों के साथ, माँ को भी छोड़ते नहीं हैं ये लोग। और कई महीनों से ये यहाँ पर काम चल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि कैमरे लगे हुए थे, जैसे बिग बॉस में लगे होते हैं कंटेस्टेंट्स के ऊपर। सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया गया है और अब चीज़ें उन्होंने तो पूरे प्रूफ्स उनके हाथ में आ गए हैं, उन्होंने बाहर निकालना शुरू कर दिया। वो ऐसे लग रहा है जैसे कि ब्रिटेन वालों को समोसे में आलू दिख गया हो। ओ भाई, हमें सबको पहले ही पता था कि समोसे के अंदर आलू होता है। आपने इतने महीने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पाया कि समोसे के अंदर आलू है। ये तो सबको मालूम है कि जिहाद की फैक्ट्रियाँ, इनकी मस्जिदें ही होती हैं। और आपने यूके के अंदर हजारों मस्जिदें बना दी इनको खुश करने के लिए। ये कॉकरोच तो कभी खुश हो ही नहीं सकते। और पाया क्या गया है, लंदन हो, लिवरपूल हो, बर्मिंघम हो, कोई बड़ी सिटी नहीं है जहां पर जो इनके अंदर जिहादी जाने वालों का जो ट्रैफिक है, वो तो दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली का ट्रैफिक होता है उससे ज़्यादा ट्रैफिक तो इनकी मस्जिदों में जाता है। और वहाँ पर फतवे इशू हो रहे हैं और वहाँ पर गीत गाए जाते हैं हमास की फेवर में कि जैसे हमास ने इजराइल के साथ किया वैसा ही हम यूके में भी करेंगे। अब जब आग इनके अपने घर तक आ गई तब इन्होंने इनके ऊपर सर्वेलेंस करनी शुरू करी है और इन्होंने बोला है कि जिहाद की फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ेगा।
ये सड़कों पे जो डड्डू पोस्ट करते हैं ना, ऐसे 5 बार दिन में, वो बंद करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आग अब इनके पिछवाड़े तक आ गई है यूके वालों के। हमें ये लेक्चर देते थे कि आप इनको बेचारों को, इतने सीधे साधे ये लोग हैं, अगर वहाँ पे डड्डू पोस्ट कर रहे हैं सड़कों पे बैठकर, आप अपोज क्यों करते हैं? अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, हमें पीस चाहिए। वो कहते हैं हमें पूरा का पूरा जो यूके का पीस है वो चाहिए, और ब्रिटेन वाले बोलते हैं वी वांट पीस। और ये जो टाइगर बैठ गया, आपके टाइगर नहीं है, ये सुअर हैं। ये सुअर जो बैठ गए हैं, जो कि सारे पाकिस्तानी निकले, एक भी भारतीय नहीं था उसमें, हेट स्पीच के अंदर। पहली दफा गोरों की आंखें खुली हैं। ये पहले फ्रिंज एलिमेंट होता था, यानी हम जैसे लोग बोलते थे कि जी इस्लाम बड़ा खतरनाक है, ये मोमिन आके तबाह बर्बाद कर देंगे आपको, ये वो लोग नहीं यार, ऐसे तुम लोग ऐसे फियर मंगरिंग कर रहे हो। लेकिन जब उन्होंने 7 अक्टूबर के बाद उन्होंने इनको देखा कि किस तरह फखर से ये हमास की तारीफें करते, किस तरह फखर से ये कहते हैं कि जिहाद करना है, रहते लंदन में है, रहते यूके में, और यूके के खिलाफ बकवास करते हैं, तो उन्होंने जब ये देखा कि हाँ भाई इस तरह हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उनका टेम्परेचर ऊपर जाना शुरू हो गया। उन्होंने देखा कि कोई राइट गियर नहीं था। मुझे याद है जब ये सीनोटाफ की रिमेम्बरेंस डे था, वो पहला दिन था, टॉमी रॉबिन्सन ने कहा कि ये डेसेक्रेट कर रहे हैं प्रो हमास लोग जो हैं, ग्राफिटी बना रहे हैं, इंग्लैंड का झंडा उतार के वहां पे फलस्तीन का झंडा लगा रहे हैं ट्रफालगर स्क्वायर के ऊपर। अब पुलिस देख रही है, पुलिस कुछ नहीं उनको कह रही, तो उसने कहा कि आओ जी सारे जो पेट्रियट्स हैं वो वहां पे सीनोटाफ पे पहुंच जाओ, हम वहां पे देखेंगे, अगर वो यहां पर आएंगे तो हम उनको रोकेंगे। वहां पे जी क्या हुआ जी, सीनोटाफ पे पुलिस ने आके उनकी ठुकाई करनी शुरू कर दी कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो लोगों को नजर आ रहा था कि उनके ऊपर डंडे बरस रहे हैं। वीडियोस पड़ी में बड़ी दफा चलाई हैं, और इधर इनके आगे जाके यूं खड़े हो जाते हैं कि आप इनका राइट। और हमने देखी है, मैं कितनी वीडियोस आपको दिखाऊं, ठहरो बल्कि मैं आपको दिखाई देता हूं वीडियो। ये देखें, ये बंदा ये क्या कह रहा है। ये लंदन के अंदर खड़ा होकर कह रहा है कि फलस्तीनियों को आजाद कराने का क्या तरीका है, जिहाद करो सारे। लंदन के अंदर खड़ा होकर पुलिस को कंप्लेंट जाती है, पुलिस कहती है जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल, इनर स्ट्रगल होता है। ये यहाँ पे इनर स्ट्रगल की बात कर रहा है, इनर स्ट्रगल से इन्होंने फलस्तीन को आजाद कराना, बम फेंकना और ये वो। तो वैसे भी इस्लाम जो है ना, इस्लाम की शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी को हरगिज़ नहीं है हमारे मज़हब में। मैं आपके भी यहाँ पे सबको क्लियर करूँगी कि हमारा मज़हब, हमारा दीन ये चीज़ हरगिज़ नहीं कहता। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहा पसंदी की तरफ जाने से मना फरमाया उन्होंने। और वो ऐसे लोग जो इंतहा पसंद होते हैं, वो मज़हब का गलत इस्तेमाल करके अपने मज़हब को, अपने मुल्क को बदनाम ना करें। बराए मेहरबानी मज़हब को गलत चीज़ों की तरफ ले जाके मज़हब को बदनाम ना करें। खुदारा हमने अल्लाह का भी मुँह दिखाना है, तो इंतहा पसंदी को अवॉइड करें। और दूसरी बात ये कि हम आवाज़ क्यों नहीं उठाते, आवाज़ इसीलिए नहीं उठाते कि सबको अपने अपने मफाद अजीज़ हैं। सब लोग अपने मफाद की वजह से इस चीज़ को दरकिनार करके, एक तरफ करके बस एक डगर पे चलते जा रहे हैं, और कोई इसके ख़िलाफ़ जो है ना वो आवाज़ नहीं उठा रहा, क्योंकि सब अपने मफाद के दायरे में कायद है। दुनिया के अंदर बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अरब ममालिक, मुस्लिम कंट्रीज़, जिनके अंदर शरिया लॉ भी है, स्पेशली सऊदीया के अंदर शरिया लॉ है। हमने देखा है कि वहाँ के जो मुसलमान हैं वो इस तरह से रिलीजन का नाम नहीं यूज़ करते अपने गुनाहों को छुपाने के लिए।